हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी है उसके अंदर भारतीय संविधान के बारे में, जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह भारतीय संविधान है उसे बनाया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे आज सारा। कि भारतीय संविधान बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने लास्ट में जिस टाइम पर भारत आज़ाद 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947 में, तब भारत के अंदर भी मांग उठने लगी थी कि भारत में संविधान बनाया जाए भारत का। तब क्या था, 1946 के अंदर ब्रिटेन के पीएम थे क्लाइमेट इटली। उसने संविधान सभा का गठन करने के लिए अपने 3 कैबिनेट मंत्री थे वो भारत के अंदर भेजे कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा का गठन करो। उस सभा के गठन के बाद ही भारतीय संविधान है वो बनाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले संविधान था वर्ल्ड के अंदर किसने बनाया था। सबसे पहले जो संविधान था वो विश्व के अंदर अमेरिका ने बनाया था। 1776 से 1787 11 साल लगे थे अमेरिका ने संविधान को बनाने में। ठीक है, सर्वप्रथम जो संविधान था समय पहले अमेरिका ने बनाया था 1776 से लेकर 1787 तक। 11 सालों में अमेरिका से संविधान बनकर तैयार हुआ था। अमेरिका का जो संविधान है उसके पितामह किसे कहा जाता है, थॉमस जेफरसन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। समय पहले संविधान है वो किस देश ने बनाया। समय पहले संविधान था वो अमेरिका ने बनाया, 11 वर्षों में तैयार हुआ। अमेरिका के संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, 1946 के अंदर 1946 में पीएम कौन थे ब्रिटेन के। ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लाइमेट इटली। 1946 के अंदर भारत के अंदर भी ये मांग उठने लगी थी कि भारत का भी संविधान हो। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इनने मांग उठाई कि भारत के अंदर भी संविधान हो। तो ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लाइमेट इटली 1946 के अंदर, उसने 3 कैबिनेट मंत्री संविधान सभा का गठन करने के लिए भारत के अंदर भेजे। इसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान क्यों नाम है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। कैबिनेट जो मिशन प्लान है भारत में कब आया, 1946 में। इसे कैबिनेट नाम ही क्यों दिया गया, क्योंकि जैसे वर्तमान में जैसे बीजेपी की सरकार है उसके कैबिनेट के मंत्री जो मोदी के खास में मंत्री हैं, जैसे रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उसी तरह ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लाइमेट इटली उसके 3 खास मंत्री थे। ठीक है, जैसे ए बी अलेक्जेंडर है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, ये 3 नाम याद रखें। ये क्लाइमेट इटली के कैबिनेट के 3 खास मंत्री थे, ए बी अलेक्जेंडर, थोड़ा याद रखें, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस। इन्हें भारत भेजा गया कि तुम जाकर भारतीय संविधान सभा का गठन करो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन करो। 3 लोगों ने संविधान सभा का गठन किया। वहाँ पर टोटल कितने सदस्य चुनकर आए थे, 389। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे, चुनाव के द्वारा चुनकर नहीं आए। ठीक है, अप्रत्यक्ष, जैसे बंगाल से आगे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसी तरह कोई स्टेट से, कोई प्रांत से चुनकर 389 सदस्य आए थे। ये चुनाव, इसके अंदर 15 महिलाएँ थी, अप्रत्यक्ष चुनाव था। ये ध्यान रखें कि जो ब्रिटेन जो प्रांतें थी वहाँ से 292 आए, देशी प्रांतों से कितने आए, 93। ये पूछता है एग्जाम में। 4 हैं वो कमीशनरी से आए, इसे याद रखें। जैसे ए बी है, जैसे इसे हम कैसे याद रखें, ए बी है, फिर डी है, उसके बाद में क्या है, के है, तो कैसे याद रखें। डी से क्या बन जाएगा, दिल्ली। ठीक है, के से क्या बन जाएगा, कुरंग। ये कमीशनरी के जो 4 पद थे वो कौन से जैसे डी से दिल्ली, के से कुरंग, ये कर्नाटक के अंदर है वर्तमान में। बी से बलूचिस्तान, बी से क्या बन जाएगा, बलूचिस्तान। ठीक है, इसे याद रखें। बी से क्या बन जाएगा, बलूचिस्तान। ए से क्या बन जाएगा, अजमेर। ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ए बी डी के, अजमेर है, बलूचिस्तान है, दिल्ली है, कुरंग वर्तमान में कर्नाटक के अंदर है कुरंग। ये 4 वो हैं जो कमीशनरी के पद थे। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। 389 जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके अंदर कितने हैं सदस्य हैं, वो कमीशनरी से आए थे, 4 हैं। 4 सदस्य हैं जो कमीशनरी से आए थे। अब कमीशनरी के अंदर कौन से 4 थे, ए बी डी के याद रखें।
अजमेर है, बलूचिस्तान है। डी से क्या बन जाएगा, दिल्ली है, के से कुरंग। ठीक है, अब देखो ये सदस्य किस तरह चुनकर आए थे। देखो 10 लाख लोगों पर एक सदस्य यहाँ से भेजा गया था। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य इस संविधान सभा के अंदर भेजा गया। ठीक है, ये किस तरह के थे, जैसे मुस्लिम थे, सिख थे, सामान्य थे और 2 पार्टियों से। याद रखें कि इस 389 जो सदस्य थे उनमें 2 पार्टियों से मेंबर आए थे, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी से 2 से मेंबर आए थे। ठीक है, जैसे सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, सामान्य वर्ग के लोग थे और 2 पार्टियों से लोग थे। 2 पार्टी कौन सी हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से संविधान सभा का गठन करने के बाद में, ठीक है, 389 सदस्य हैं। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, भारतीय संविधान सभा के अंदर टोटल कितने सदस्य थे, 389। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ पर इसकी पहली सभा हुई थी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। 389 जो सदस्य आए थे उस टाइम पर वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाए कि किसे हम चेयरमैन बनाएं, किसे वाइस चेयरमैन बनाएं, इसी तरह किसे सभापति बनाएं, किसे उपसभापति बनाएं। तो पहले उसके अंदर अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था, कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली जो संविधान सभा है उसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष उसका कौन बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। बाद में 9 के बाद में 11 दिसंबर को जस्ट अर्ली मीटिंग होती है, वहाँ पर स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो अध्यक्ष बन गया तो वहाँ पर उपाध्यक्ष भी जरूरत पड़ेगी, तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, ये अच्छी तरह याद रखें, अच्छी मुखर्जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 11 दिसंबर को वहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो उसके बाद में वहाँ पर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, अच्छी मुखर्जी। 13 दिसंबर को फिर उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, किसके द्वारा पास किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसे पारित कब किया गया कि ये तारीख और याद रखें, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक ही और है कि संविधान सभा की जो समिति थी वहाँ का सलाहकार किसे बनाया गया, BN राव को। यदि कई विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो उनके मेंबर थे उनको समझ में न आए तो वो किससे सलाह ले सकते हैं, संविधान सभा के अंदर BN राव। इसका पद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कई ऐसे होते हैं अनुच्छेद भी ऐसे हैं जहाँ पर समझ न आए तो संवैधानिक जो सलाहकार हैं उससे विचार विमर्श कर सकते हैं। तो पहला संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। याद रखें इसे भी। अब क्या होता है, देखो भारतीय संविधान अब बनना शुरू हो गया। तो देखो भारतीय संविधान बनने के लिए देखो ये चीज़ थोड़ा याद रखें। समय पहले भारतीय संविधान के अंदर एक प्रारूप समिति या मसौदा, ये इम्पोर्टेंट है। पहली देखो समिति बनाई गई थी, प्रारूप पूछता है एग्जाम में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, इसी का नाम है मसौदा समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, इसे भी इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्ट, इस तरह हिंदी में लिखा जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, BRA, याद रखें इसे। ठीक है, इसके अंदर डॉक्टर भीमराव है, उसके अध्यक्ष थे इस समिति के। ड्राफ्टिंग कमेटी है, मसौदा समिति है, याद रखें अच्छी तरह। प्रारूप समिति है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है एग्जाम में। अब क्या किया, संविधान लिखना शुरू किया। तो संविधान के लिए क्या किया कि 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। ठीक है, कि भारत में जो संविधान लिखा गया था वो 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान कुल बैठकें कितनी हुई थी, 11 सेशनों में मीटिंग हुई थी। ठीक है, 165 दिन मीटिंग चली थी ये। बाद में क्या हुआ, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ कब, 2 वर्ष 11 में 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। इसमें टाइम पर कितने अनुच्छेद थे, क्वेश्चन पूछता है। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। ठीक है, याद रखें। वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं। जिस टाइम पर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम पे क्या था, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे। अब क्या हुआ, देखो यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। प्रारूप समिति या मसौदा या ड्राफ्टिंग समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर देखो भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, देखो 26 नवंबर 1949 को।
भारत का जो संविधान था वो बनकर तैयार कब हुआ? भारतीय जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। देखो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, याद रखें अच्छी तरह। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान है तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ, याद रखें, ये वर्ड भी आ सकता है, ध्यान रखें। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो लागू किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे, इस दिन क्यों लागू किया गया? कि बन गए इसके 2 महीनों के बाद में संविधान लागू क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग करते आ रहे थे। 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए कि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता जो दिवस मनाया था वो 26 जनवरी 1930 को बनाया था। ठीक है, उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 तारीख थी वो डिसाइड की गई थी। इसी कारण 2 महीने लेट किया गया। जैसे 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो लागू कब किया गया? 2 महीनों के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, इसे याद रखें, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, अब एक चीज़ समझें थोड़ा ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, अब थोड़ा समझे। जिस टाइम पर जैसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, 24 जनवरी को यहाँ पर मीटिंग होती है। टोटल भारतीय जो संविधान सभा है उसके अंदर टोटल सदस्य कितने हैं? 389, 292 प्रांतीय क्षेत्रों से, ठीक है, 93 हैं, 93 जैसे 292 किससे आते हैं? प्रांतीय, 93 देशी रियासतों से आते हैं, 4 कमीशनरी के हैं। तो यहाँ पर सभा के अंदर मीटिंग होती है। तो देखो अब थोड़ा 2 वर्ड और याद रखें, 389 सदस्य हैं। इसमें बाद में भी धीरे धीरे क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन है उसने भारत को खंडित करना शुरू कर दिया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के जो अंतिम वायसराय हैं उसकी एंट्री होती है कि उसने कि मुस्लिमों को भड़काना शुरू कर दिया, कि भारत को खंडित करना शुरू कर दिया। ठीक है, खंडित करना शुरू कर दिया कि इस मीटिंग को फाड़ना, यहाँ से लोग जो पाकिस्तान के अंदर मांग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में चल जाएं। 389 सदस्यों में से जो भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहें। लॉर्ड माउंटबेटन उसका एक प्लान था। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे लॉर्ड माउंटबेटन कब आया? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, जैसे सिग्नेचर कितने लोगों के होते हैं ये थोड़ा अच्छी तरह ध्यान रखिए, कितने लोगों के होते हैं? 284। लेकिन स्टार्टिंग में कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर कितने मेंबर थे? 389। तो और कहाँ चले गए? देखो थोड़ा समझे कि लॉर्ड माउंटबेटन है भारत के अंतिम वायसराय थे। 3 जून 1947 को भारत आए थे। 3 जून 1947 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत आए। उसने इन कंस्टिट्यूएंट जो सभा थी, जो रियासतें थी, उनको खंडित करना शुरू कर दिया। इसमें से क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा? जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं देश खंडित करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान देश बना दिया बाहर, कि कोई लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में चल जाएं, भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, और जो दोनों ने छोड़कर किसी में नहीं जाना चाहते वो अपना अलग देश बना सकते हैं। ये था लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। ठीक है, अब थोड़ा समझे। 389 सदस्यों में से 90 मेंबर हैं जो इसके सदस्य वो पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान भारत की आज़ादी के बाद, ये पाकिस्तान वर्ड है किसने दिया था? 1940 में रहमत अली खान ने दिया था, ध्यान रखें। आप 299 बच गए, भारत के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन सिग्नेचर कितने लोगों के होते हैं? 284। तो यहाँ से क्या हो गया कि कितने लोग कम पड़ गए? 15 लोग। इतने बीच में टाइम में कोई विदेश चल गया, कोई, ठीक है, मृत्यु होगी किसी की, इस कारण ये 15 कम है। यहाँ से कोई उस टाइम पे विदेश में गया हुआ था, किसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, ये 15 लोग ऐसे कम हैं। 389 में से 90 पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, ध्यान रखें। ये तो ठीक है, यदि कोई पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में चल जाएं, वो अलग क्या है। जो नए भारत के मेंबर बनने चाहते थे नए पाकिस्तान के, तो वहाँ पर क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण की नीति अपनाई थी। जो ना माने देश, तो हम जो अलग जो राज्य बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, उनको पुलिस ऑपरेशन के द्वारा इकट्ठा किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए अच्छी तरह। अब देखो
समझ में आ गए। 284 में से 299 में से 15 लोग कोई विदेश जा रहे थे, कुछ एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, मृत्यु हो रही थी। इस कारण कितने लोगों ने साइन किया? 284 लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर किए। इसी दिन 24 जून 1950 को हमारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए और राष्ट्रीय गान इसी दिन लागू कर दिया गया। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत याद रखें ये चीज़, और राष्ट्रीय गीत, ये तीनों चीज़ 24 जनवरी 1950 को लागू की गई थी, ठीक है। बाद में कुछ समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति, संघ राज्य समिति। जब भी संघ वर्ड जहाँ पर भी लिखे आ जाए तो समझ लेना इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा समझे। नियम समिति है, संचालन समिति, प्रक्रिया वार्ता, इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समितियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, पूछता है एग्जाम में, जहाँ पर भी संघ लिखे आ जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक लगा देना, ठीक है। जैसे नियम समिति है, संचालन, प्रक्रिया वार्ता, इसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय, प्रांतीय के लिए कौन थे? सरदार पटेल। क्यों? कई प्रांत हैं वो अलग देश बनाना चाहते हैं, तो पटेल ने क्या? पुलिस के द्वारा उनको डरा धमका कर अपने देश में शामिल किया, ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे कई हैं जो अलग देश बनाना चाहते थे, जूनागढ़, ठीक है, इस तरह के जम्मू कश्मीर, ये पंडित सरदार पटेल के द्वारा एकीकरण किया गया था इनका, ठीक है, ध्यान रखें। मौलिक अधिकारों एवं अलग समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अलग समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखें, देखो, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, यदि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? अच्छी मुखर्जी, जैसे वाइस प्रेसिडेंट अच्छी मुखर्जी, ठीक है ना, संविधान सभा के। सदन समिति के पी पटाभी सीतारमैया, याद रखें। वित्त एवं स्टाफ कामन सिन्हा थे। बाद में झंडा समिति की जेबी कृपलानी, ठीक है। बाद में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन जो समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे। ये थी भारतीय संविधान सभा के बारे में। थोड़ा एक बार डिस्कस करते हैं ये पॉइंट कैसे। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को होती है, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग होती है, वहाँ इस टाइम पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वाइस उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? अच्छी मुखर्जी, ठीक है। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसे यही था मान लें संविधान सभा का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसे पारित किया किया गया। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा जितना भी संविधान है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से लिया गया है ज़्यादातर पॉइंट, ठीक है। इसी का मतलब यही है कि जब 1935 के अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ बने हुए पार्ट इसके अंदर ऐड थे, ठीक है, ध्यान रखें। उसी तरह सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ये क्वेश्चन पूछता है संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 जनवरी 1930 से भारत पूर्ण साम्राज्य की मांग करता रहा था। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी का दिन रखा गया। 2 महीनों के बाद में लागू किया गया, ठीक है। पहली समिति है मसौदा समिति है, ड्राफ्टिंग समिति है, ठीक है। वहाँ पर उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। ये सही संविधान बनाने के लिए 60 देशों का पढ़ा गया, 64 लाख खर्च हुए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान था जो बनकर तैयार हुआ। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग थे। अब देखो ये समितियाँ और थी जिसके अंदर संघ, जहाँ पर भी वर्ड आए, संघ शक्ति, संघ संविधान, संघ राज्य शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह नियम शक्ति है, प्रक्रिया वार्तालाप इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय मौलिक अधिकार हैं, अल्पसंख्यक हैं, समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। यहाँ से यदि अल्पसंख्यक उप समिति पूछी जाए तो अच्छी मुखर्जी है। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति पी पटाभी सीतारमैया। वित्त एवं स्टाफ समिति के अमन सिन्हा थे। झंडा समिति के जेबी कृपलानी, ठीक है। कार्य संचालन के समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। ये थी भारतीय संविधान सभा की, किस तरह भारतीय संविधान था जो बनाया गया था, ठीक है ना, डेमोक्रेसी। अब देखो ये भी थोड़ा याद रखें, अमेरिका में डेमोक्रेसी कंट्री है, प्रजातंत्र है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा ही सरकार है वो चुनी जाती है, ठीक है ना। कई देशों के अंदर इस तरह नहीं होता, ठीक है। अब ये थी हमारी पहली इसकी वीडियो भारतीय संविधान की, किस तरह भारतीय संविधान बनाया गया था, ठीक है। किसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैं, कितने सदस्य थे, किस तरह की चीज़ें थी, महिलाएं कितनी थी, चुनाव कैसे हुए, कितने लोगों पर एक व्यक्ति चुनकर आया था, पाकिस्तान में कितने चले गए इस संविधान समिति में से, भारत में कितने रहे, ठीक है, कितने कमिश्नर के पद रखे गए थे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।